श्री राधे श्री राधे। सनातन धर्म में बार बार काम, क्रोध और लोभ जो प्राणी मात्र के शत्रु कहे जाते हैं। एक तो शत्रु सामने दिखने वाला होता है, एक अदृश्य शत्रु होता है जो अंदर रहता है, दिखता नहीं है। बार बार इन शत्रुओं से सावधान रहने के लिए हमारे धर्म में संत, महंत, शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास सब में बार बार लिखा है काम, क्रोध और लोभ सबसे बड़े शत्रु कहे जाते हैं। सर्वप्रथम गीता जी में त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम है, क्रोध है तथा लोभ है। तस्माद एतत्त्रयं त्यजेत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन इन तीनों का त्याग करना चाहिए। एतत्त्रयं त्यजेत। शत्रु है। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सुंदरकांड आप पढ़ते होंगे, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। गोस्वामी जी लिखते हैं काम, क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजे हैं। विवेकानंद ने भी लिखा है There are 3 gates। वहां पर 3 दरवाजे हैं। हेल नरक। There are 3 gates of hell। वहां पर 3 दरवाजे। विवेकानंद जी ने भी यही बताया, काम, क्रोध और लोभ ये 3 दरवाजे नरक के। अब शास्त्र कहते हैं त्याग दो, छोड़ दो, पर छोड़ना संभव है क्या? कहना सरल है, सुनना सरल है, कह दिया, सुन लिया, पर कभी विचार किया है कैसे छोड़ सकते हैं इनको? कभी मन में विचार आया है कि चलो हम छोड़ेंगे, रास्ता कौन सा है छोड़ने का? तो एक सरल सी बात एक संतों के मुख से सुनी है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। एक बार मैंने एक संत से सुना था, ऋषिकेश में गीता भवन में महाराज जी कथा कर रहे थे, बहुत बढ़िया प्रवचन सुना रहे थे। कह रहे थे काम, क्रोध और लोभ तीनों को समझो। कैसे समझो? तो बोले काम, क्रोध और लोभ इन तीनों का काल होता है, समय होता है। कौन सा काल है? तो बोले काम का वर्तमान काल है, क्रोध का भूतकाल है और लोभ का भविष्य काल है। बहुत ध्यान देकर समझना। काम वर्तमान में उत्पन्न होता है, अनुकूलता होती है तब काम उत्पन्न होता है।
और क्रोध भूतकाल। हाँ, कुछ काम बिगड़ गया उसको याद करके अरे तूने ऐसा क्यों कर दिया, क्रोध उत्पन्न होता है। और लोभ भविष्य के लिए, मेरे बेटे के लिए ऐसा कर दूं, मेरे पोते के लिए ऐसा कर दूं, संचय कर दूं, जीवन में काम आएगा, भविष्य के लिए लोभ उत्पन्न होता है। तीनों का काल समझ लेना, ये तीनों शत्रु इन्हीं तीनों काल के लिए उत्पन्न होते हैं। पर यदि सत्संग किया है तो इन तीनों का काल परिवर्तन कर दो, ये हमारे हाथ में है। काल परिवर्तन कैसे करना है? बोले काल जो वर्तमान में उत्पन्न होता है, इस वर्तमान को भूतकाल बना दो। क्रोध जो भूतकाल के लिए उत्पन्न होता है उसको भविष्य बना दो, और लोभ जो भविष्य के लिए उत्पन्न होता है उसको वर्तमान बना दो। कैसे? काम वर्तमान में उत्पन्न होता है, पर इसको भूतकाल से जोड़ दो कि जिसके मन में भी काम का विकार आया उसके क्या हुआ, उसकी वेद निंदा, उसकी वेदों ने निंदा की, उनकी शास्त्रों ने निंदा की है। चाहे तो वो विश्वामित्र हो, चाहे बड़े बड़े संत महापुरुष क्यों न हो, जिसके मन में काम वासना आई उसका पतन हुआ। भूत से जोड़ दो, भूतकाल से जोड़ो इसको, सतर्क रहो। क्रोध जो भूतकाल में उत्पन्न होता है कि अरे तूने मेरा ऐसा क्यों बिगाड़ दिया, ऐसा क्यों कर दिया, पर इसको भविष्य से जोड़ दो कि यदि बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अब आप हाथ में लकड़ी लेकर के, डंडा लेकर के अपने बेटे को मारने के लिए दौड़ोगे। आप क्रोध में मार सकते हैं, पर इसको भविष्य से जोड़ो कि जो काम बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया, पर यदि अब मैं इसे मारूंगा, इसका हाथ टूट गया तो, इसका पैर टूट गया तो भविष्य के लिए खतरा होगा। इसलिए इस क्रोध को भविष्य से जोड़ दो, खत्म हो जाएगा। काम को भूत से जोड़ दो, खत्म हो जाएगा। क्रोध को भविष्य से जोड़ दो, खत्म हो जाएगा। और लोभ जो भविष्य के लिए उत्पन्न होता है, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ये भविष्य के लिए उत्पन्न होता है। इसको वर्तमान में जोड़ दो कि यदि हम इसी जोड़ने में अपना समय व्यतीत करते रहेंगे, और मानो अब मैं मर गया तो, अभी मैं मर गया तो, आज इतना बड़ा रोग चल रहा है, महामारी चल रही है, कोरोना है, उम्र की गिनती नहीं है, बड़ा बुजुर्ग मरेगा जरूरी नहीं है, छोटा मरेगा जरूरी नहीं है, कभी भी कोई भी मर सकता है। पर याद रखो, अभी मैं मर गया तो मैंने क्या जोड़ा है जो मैं हरि के दरवाजे तक जाऊंगा, मैंने क्या जोड़ा है जो मैं आगे परलोक में भी सुख पाऊंगा। इसलिए इस भूख को मिटा करके वर्तमान से जोड़ दो कि यदि जोड़ना है तो धन नहीं जोड़ना है, जोड़ना है तो हरि का नाम जोड़ना है, जो इहलोक में भी काम आएगा और जो परलोक में भी काम आएगा। एक ही चीज है केवल दुनिया में जो इहलोक और परलोक दोनों में काम आती है। जीवत आवे काम, मर्या थारो संग साथी, क्या भजले सुआ हरि नाम, नाम सो तिर जासी। ये कबीरदास जी का बहुत ही प्राचीन पद है। कबीरदास जी ने समझाया है, भजले सुआ हरि नाम, नाम सो तिर जासी। क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों में काम आने वाला केवल एक हरि का नाम है, दूसरी कोई चीज नहीं है जो परलोक में भी काम आएगी।
दीन कहे धनवान सुखी। इस सुख के लिए पीछे भागते भागते व्यर्थ समय चला गया, पर कोई सुखी नहीं हो पाया। केवल एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, वो सुखी है। मैं सुखी नहीं हूं, वो सुखी है। मैं सुखी नहीं हूं, वो सुखी है। कौन? गोस्वामी जी ने एक सवैया लिखा है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में सुखी है तो केवल हरि को भजने वाला है। मेरे भाई बहनों, इसलिए कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इन तीनों को त्यागना, इन तीनों कालों को परिवर्तन करने से ही संभव है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लाइक कीजिए, ऐसी ऐसी धार्मिक बातों को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और कुछ आपके मन में विचार आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। और कुछ आपके मन में जिज्ञासा है तो आप फिर पूछ सकते हैं। जैसा संतों से ज्ञान लिया है, जैसा मैंने मेरे जीवन में सीखा है, आपको भी सिखाने की चेष्टा करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे धार्मिक प्रवचनों को आप शेयर करेंगे तो पुण्य के भागी होंगे। राधे राधे, राधे राधे।